बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, दीदी की डायरी। डायरी का सामान्य अर्थ है दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना है। डायरी में पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच समझ, रुचियों, मनोवृत्तियों, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल पाता है। साहित्यकारों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व की डायरियाँ अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार पर बने हैं। प्रस्तुत पाठ में डायरी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एक विधा है। डायरी के विषय वस्तु पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विविध उद्देश्य अपेक्षित है। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है, तो अभी छोटी पर बड़ी सियानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक़ है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक़ उसकी माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलता उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के साहित्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा कि वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे शायद आया, उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को भी अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी तो पहले हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2008। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। 2 जनवरी 2008। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से बोलता है, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। मालिक बोलता है, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है। माँ को कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसे बनी। मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते होते तो। 3 जनवरी 2008। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। पहले तो वहाँ हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती, उतराती, रंग बिरंगी तथा छोटी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलवा भेजा। अब सब मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी,
बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। 8 जनवरी 2008, आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गए। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़े मज़ेदार। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो जहाँ चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। 9 जनवरी 2008, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है। न कल से पढ़ने नहीं जाएगी, 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उभर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि। 10 जनवरी 2008, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं सकून अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। 11 जनवरी 2008, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ना पढ़ाई में मज़ा आया, ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। धन्यवाद।